हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वेब 365 में। आज मैं आपके लिए नीट के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इन क्वेश्चन को अपन एक एक करके देखेंगे, समझेंगे किसमें क्या है, कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। एक बात, अभी अपन के नीट का एग्ज़ाम वापस हो रहा है 21 जून को। 21 जून से पहले अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूरेओटिक कोशिका में नाभिक की झिल्ली बराबर डैश है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहरी परत। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? दोहरी परत, ऑप्शन बी। यूरेटोरिक सेल कोशिका को एक केंद्रक हमेशा एक दोहरी झिल्ली जो कि बाहरी और आंतरिक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक आवरण भी अपन कह सकते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि पदार्थ अंदर बाहर आ जा सके। दोहरी परत, और ये थी दोहरी परत की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है जिससे कि क्या बनती है? जिससे कि ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट के रूप में जमा होती है। यह ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? यह ऊर्जा होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश चरण में होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश चरण डैश में होता है। तो डैश की जगह पर क्या आएगा? डैश की जगह पर आएगा बी और सी दोनों, थाइलोकोइड और ग्रेना दोनों आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकोइड की झिल्ली में होती है, और इन थाइलोकोइड के ढेर को ही ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो ये इसका आंसर क्या है? बी और सी है। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन डी, ये दोनों है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोशिका चक्र में एस चरण में डैश की प्रतिकृति होती है। तो एस चरण में क्या होता है? इसका आंसर तो है केवल डीएनए, ऑप्शन ए। लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। इंटरफेज के एस फेज में कोशिका के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जिससे डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है इसमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समसूत्री विभाजन के अंत में डैश पुत्री कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन के अंत में कितनी कोशिकाएं बनती है? तो इसका आंसर है 2 कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन एक समान विभाजन है। इसके अंत में एक पेरेंट सेल 2 एक जैसी पुत्री कोशिकाएं बनती है। कौन सी बनती है? पेरेंट सेल 2 एक जैसी पुत्री कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुणसूत्र का मुख्य घटक क्या है? पता है दोस्तों आपको गुणसूत्र का मुख्य घटक क्या है? तो डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन बी? क्योंकि गुणसूत्रों के अंदर हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जो एक विशेष क्षारीय प्रोटीन जिसे हिस्टोन प्रोटीन भी अपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन को समझाने का तरीका? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ यार स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपन और अच्छे तरीके से उनको समझाएं। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म होता है, हीमोग्लोबिन होता है, माइक्रोटोन्डिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माइक्रोटोन्डिया। तो इसका ऑप्शन बी है। बी क्यों है?
क्योंकि स्तनधारियों में मैच्योर आरबीसीएस में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका में हीमोग्लोबिन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह बच सके। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एंडोप्लाज्मिक जालिका जिससे राइबोसोम जुड़े होते हैं वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है खुरदरी ER कहलाती है वो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी कहलाती है। इसमें क्या कहलाती है? रोग ER यानी कि खुरदरी ER। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं जिसके कारण यह खुरदरी दिखाई दे। किसके कारण खुरदरी दिखाई देती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं, उसलिए यह खुरदरी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्लोजी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? ग्लोजी बॉडी का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन बी प्रोटीन पैकेजिंग और परिवहन। यह क्यों है मैं समझा देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनते हैं वो ग्लोजिकाए उन्हें प्राप्त करता है और उन्हें ही पैकेजिंग करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइबोसोम डैश प्लस डैश किससे बना होता है? तो इसका है ऑप्शन सी RNA प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी क्यों बना होता है वो मैं बता रहा हूँ। राइबोसोम बिना सिल्ली वाला एक अंग है, मतलब इसमें कोई सिल्ली नहीं होती है। यह मुख्य रूप से राइबोसोम RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह किससे बना होता है? RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेंडल के प्रथम नियम लॉ ऑफ स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो विसर्जन का नियम क्या कहता है? मेंडल और विष्णु ने एक ही नियम, जीवन का नियम कहता है कि एलील के जोड़े युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब एलील के जोड़े युग्मक बनते हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर युग्मक में सिर्फ एक ही एलील जाता है। क्या जाता है दोस्तों? हर युग्मक में सिर्फ एक एलील ही बनता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि युग्मों की शुद्धता का नियम भी किससे कहते हैं, तो वो भी इस विसर्जन के नियम को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए है, लक्षण अलग होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक विषमयुगी AA और समयुगी AA संकरण में संतान में प्रभावित फेनोटाइप की कितने प्रतिशत संख्या है? तो मोनो, इसका ऑप्शन तो है ए 50-50। ये 50-50 क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस A क्या है? A का परिणाम हमेशा 1/1 ही आता है। क्या आता है? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस AA का परिणाम हमेशा 1/1 आता है, यानी पौधे प्रभावी लक्षण वाले AA होंगे और 50% पौधे अनुप्रभावी प्रभावी वाले स्मॉल AA होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, X लिंक्ड प्रभावी विशेषता वाली महिला XA और सामान्य पुरुष XAY का संकरण प्रभावित लड़की डैश और प्रभावित लड़का कितने % होंगे? जो कि बीमारी X लिंक्ड प्रभावी है, तो ऑप्शन तो होगा इसमें D 100%। ये क्यों होगा वो बता देता हूँ मैं। क्योंकि चूँकि बीमारी X लिंक्ड प्रभावी है और माँ और दोनों को X गुणसूत्र प्रभावित है, माँ और दोनों के X गुणसूत्र बचपन से हैं प्रभावित है, वह अपना प्रभावित X गुणसूत्र अपने सभी बेटों और बेटियों को देगी। क्योंकि वो बचपन से है तो वो पूरा का पूरा 100% अपने बेटे बेटियों को देगी। इसीलिए इसका आंसर है 100। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, DNA की प्रकृति रिप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज 3 किसमें काम करता है डैश? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 5 और 3। ये क्यों मैं बता देता हूँ। DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम की यह विशेषता है कि यह केवल 3,1-OH क्या 3,1-OH
OH सिरा पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है, इसलिए नए DNA स्ट्रैंड बनने की दशा हमेशा 5 से 3 ही होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। mRNA का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन इज इक्वल टू किससे शुरू होता है? ये शुरू होता है प्रमोटर से। प्रमोटर से क्यों होता है? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के खास अनुक्रम पर आकर जुड़ता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम एक खास अनुक्रम पर जुड़ता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन बनने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आनुवंशिक कोड में एक कोडेन डैश न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, वह कितना से बना होता है? वह बना होता है 3 से। ऑप्शन बी। क्यों बना होता है? आनुवंशिक कोड हमेशा 3 होता है, यानी 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे AUG कोडिन मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे कि AUG जो होता है, AUG कोडिन जो होता है वो मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो एक मनुष्य गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। क्यों होते हैं? मानव एक कोई कोशिका शरीर की कोशिकाएं द्विगुणित होती है जिन्हें कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। बॉडी में कितने जोड़ों के रूप में? 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आरएनए में पाया जाने वाला शर्करा इज इक्वल टू डैश क्या है? तो यह है राइबोज। क्या है? ऑप्शन बी राइबोज। क्यों है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? आपको पता है आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है जबकि डीएनए में डॉक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है? आरएनए में पाई जाने वाला शर्करा क्या है? राइबोज है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। डाउन सिंड्रोम इसके कारण होता है। डाउन सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है? आपको पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यह एक गुणसूत्र विकार है जो 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बढ़ जाने से होता है, यानी 21वें गुणसूत्र की जगह 21वें गुणसूत्र के 2 की जगह 3 पीस हो जाते हैं तो उसको डाउन सिंड्रोम होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुणसूत्र की 21 प्रतियां। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या है? टर्नर गुणसूत्र विन्यास है 45.x। क्यों है? टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के अंदर एक लिंग गुणसूत्र कम होता है, उनका गुणसूत्रीय विन्यास 4.5/0 हो जाता है जिससे कि वे अल्प विकसित और बांस होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नहीं है, एडिटर ने गलती कर दी। एल्जिम्ड मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ठीक है, एल्जिम्ड पाया जाता है बैक्टीरिया में। जीवाणु के अंदर उनके मुख्य DCA के अलावा एक छोटा गोलाकार और डबल स्ट्रैंडेड अतिरिक्त DNA होता है जिससे प्लाजिड कहते हैं। यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। PCR का मतलब क्या है? PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है? ऑप्शन ए। क्या है इसका? पॉलीमरेज। ऑप्शन ए। क्यों है ये? किसको बोलते हैं? इस तकनीक का प्रयोगशाला में DNA के किसी छोटे टुकड़े को लाखों करोड़ों कॉपियाँ बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है, तो उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। CRISPR Cas9 का उपयोग किसमें किया जाता है? तो DNA संपादन। ऑप्शन ए, DNA संपादन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि CRISPR-Cas9 एक आधुनिक आणविक उपकरण है। यह एक बहुत ही पुराना उपकरण है जो कि आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? आणविक कैंची की तरह। अंतिम क्वेश्चन देखिए। जीन थेरेपी देश की मरम्मत है। तो ऑप्शन ए, असामान्य जीन है। क्यों है?
क्योंकि यदि किसी बच्चे में कोई जन्मजात आनुवंशिक बीमारी किसी खराब या निष्क्रिय जीन के कारण है तो उस खराब जीन को हटाकर उसकी जगह एक स्वस्थ और क्रियाशील जीन को डालना ही जीन थेरेपी कहलाते। तो ये थे बायोलॉजी के नीट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। ये था पार्ट 1। अपना मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा आपके लिए। पूरे 50 क्वेश्चन अपन बायोलॉजी के देखेंगे। उसके बाद अपन केमिस्ट्री के तो अपन नीट की तैयारी अब करते रहेंगे। क्वेश्चन का मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा।